कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 4.4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सभी सवाल हम करेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये सभी सवाल बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने हैं। देखो पहला सवाल है, नंबर 1 दे रखा है इसमें एक चर वाले और नंबर 2 में दे रखा है दो चर वाले और काय समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए, जैसा हमने उदाहरण में किया था। तो देखो बहुत आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक चर में ज्यामितीय निरूपण करना है, मतलब ग्राफ बनाना है, आलेख एक चर में। अब वो एक चर या तो x होगा या फिर y होगा, मतलब या तो x अक्ष लेना है या y अक्ष लेना है। और ये जो एक चर वाला है ना, इसे आप संख्या रेखा भी कह सकते हो। संख्या रेखा पर मतलब y बराबर 3 को दर्शाना है आपको, ठीक है ना। अब दो चर, इसमें दोनों आएंगे, x भी आएगा और y भी आएगा। तो देखो बहुत ही आसान है, ग्राफ बनेगा दोनों का। तो देखो नंबर 1 सबसे पहले ले रहा हूं मैं एक चर वाला। अब देखो एक चर में आपको y का मान दे रखा है y बराबर 3। अब आपके चर क्या है, y, तो आपको y x बनाना है। चर y है तो y x बनेगा, चर x है तो x x बनेगा। तो y x बनाओ। y x कैसे बनता है बेटा, बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन होती है ऊर्ध्वाधर, और ये होता है आपके y x। अब y x में y ऊपर प्लस का और y नीचे माइनस का। देखो जैसे यहाँ से शुरू करता हूँ मैं 0, तो ऊपर तो मान प्लस का होगा और नीचे मान किसका होगा, माइनस का। तो ये 1 2 3 4 और इससे 5 6 7 8 ऐसे हो जाएगा। नीचे की तरफ माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और ऐसे आगे ये चलता जाएगा, ठीक है ना। तो संख्या रेखा भी यही होती है आपके, इधर 0 इधर मान प्लस का और इधर मान माइनस का, ऐसे संख्या रेखा होती है। अब यहाँ पर 3 को दिखना है y बराबर 3। अब देखो y बराबर 3 किसका है, प्लस का। तो देखो यहाँ पर y का मान प्लस का किधर हो, ऊपर होगा। ये 1 2 3 ये रहा, इस जगह पे आ जाएगा ये वाला y बराबर 3, ये आ जाएगा यहाँ पर y बराबर 3, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके एक चर वाला, हो गया कंप्लीट। ज्यामितीय निरूपण ऐसे करना है, संख्या रेखा पर 3 को बताना है आपको कहाँ पर आएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आ रहा है, आ गया। अब देखो दूसरा, अब ये नंबर 2 पे आपके दो चर वाला, मतलब आपको y बराबर 3 दे रखा है। अब दो चर में आपके y भी आएगा और x भी आएगा, दोनों आएंगे। इसके लिए क्या करनी है, पहले जैसे हम ग्राफ में बनाते हैं ना, एक टेबल बनानी है ऐसे, जैसे ग्राफ में बनाते हैं हम सारणी, और इसमें x और y दोनों का मान निकालना है आपको। अब कितने, कम से कम 2 मान निकालो, अधिक आप कितने भी निकाल सकते हो, 3 निकाल लो, कितने भी निकाल लो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। कम से कम 2 में काम चल जाएगा। अब देखो y का मान 3 है, तो y का मान तो हर बार आपको 3 ही लिखना है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। y का मान तो आपको क्या लिखना है, हर बार 3 ही लिखना है। अब x का मान देखो, यहाँ x है ही नहीं, तो आप x का मान अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हो। इसमें मैंने 0 1 और 2 लिख दिया, 0 1 और 2, कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3 लिख दो, 4 5 6 लिख दो, मतलब छोटा ही लिखना है ताकि ग्राफ अपने आसानी से बन जाए। बन गए टेबल। अब ये टेबल बनाने के बाद ग्राफ बनाना है। तो देखो ग्राफ पे एक लाइन तो ऐसे बनेगी और एक लाइन ऐसे बनेगी, मतलब ये वाला तो x अक्ष, x प्लस का x माइनस का, ये y अक्ष मतलब y प्लस का और y माइनस का। यहाँ क्या होता है, 0। अब देखो इधर प्लस का मान होता है, मतलब 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऊपर भी प्लस का 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, नीचे भी माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। ऐसे माइनस के मान यहाँ है ही नहीं ना अपने पास, तो माइनस के लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो y बराबर 3 है ना, तो y का 3 यहाँ है, मतलब लाइन आपको ऐसे बनेगी सीधी। देखो कैसे, इस मानों से x का मान 0 ये रहा, सबका 0 ये होता है, y का 3 ये रहा, इधर से 0 के सामने और इधर 3 पर। अब x का मान 1 ये रहा, y का मान 3, x का मान 1 और y का मान 3, तो मतलब इधर से 1 के सामने और इधर से 3 के सामने, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब x का मान 2 ये रहा, y का मान 3, देखो x का मान 2 और y का मान 3, ये यहाँ आ जाएगा। आगे ना तीनों एक ही लाइन पर। अब क्या करेंगे, इन तीनों को स्केल की सहायता से मिला देंगे, तीनों आपके एक ही लाइन पर आएंगे, ठीक है ना। ग्राफ बढ़ाओगे ना तो आपको बिल्कुल सीधे बनेंगे और तीनों आपके एक ही लाइन पर आएंगे ऐसे, तो आपकी लाइन ऐसे बन जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ के निर्देशांक लिख सकते हो, देखो x का मान 0 y का 3, x का मान 1 y का 3, x का मान 2 और y का मान 3। y का मान 3 है ना, तो मतलब जो लाइन बनेगी वो x अक्ष के समांतर बनेगी, मतलब y का मान दे रखा है तो x अक्ष के समांतर बनेगी
x का मान दे रखा होता तो y के समांतर बनती। देखो y 3 है ना, तो आप सीधे इसके समांतर लाइन बना सकते हो 3 पर। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होगी, समांतर होगी। तो इस प्रकार से दो चर वाले को भी आप क्या कर सकते हो, ज्योमेट्री निरूपण आप कर सकते हो। आगे समझ में, उतारो पहले इसको फटाफट। देखो सवाल नंबर 2 सेम पहले की तरह ही है, बस इसमें समीकरण अलग दे रखा है आपको। देखो क्या है, एक चर वाला दो चर वाला समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। मतलब दो ग्राफ बनेंगे, एक तो एक चर वाला। अब देखो चर क्या है, यहाँ पर x है, तो आपको x अक्ष बनाना है। और दो चर वालों में दोनों x बनेंगे, x भी बनेगा और y भी बनेगा। तो देखो सबसे पहले तो नंबर 1 लेते हैं हम, एक चर वाला। अब बेटा आपको देखो समीकरण क्या है, 2x + 9 = 0। अब देखो पहले तो डायरेक्टली वो सोल्व हो रहा था, मतलब y = 3 आ रहा था। लेकिन यहाँ पर हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो y का मान सीधा ही निकला हुआ था। अब यहाँ पहले x का मान निकालो। कैसे निकालेंगे, देखो y को उधर भेज देंगे, मतलब 9 को उधर भेज देंगे, प्लस का है तो माइनस में, तो 2x बराबर आ जाएगा -9। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो ये 2 गुणा में ना, इसको भेज देंगे भाग में, तो x बराबर आ जाएगा -9/2। और 2 का भाग जाएगा इसमें 4.5 बार, भाग लगाओगे ना 2 का 9 में, तो x बराबर कितना आ गया, -4.5 आ गया। ठीक है ना, x का मान आ गया। अब बनाना है एक चर वाला समीकरण, ठीक है ना, मतलब ग्राफ। एक चर, देखो चर कौन सा x है, तो x वाली लाइन बनेगी। x अक्ष कैसे बनता है, ऐसे बनता है x अक्ष, ये बन गया x अक्ष। x इधर प्लस का और x इधर माइनस का, जैसे यहाँ से ले लेते हैं 0, इधर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अब इधर माइनस वाला, -1, -2, -3, -4। और भी अगर आप इसे आगे बढ़ाना चाहो, लाइन को बढ़ा सकते हो, जैसे -5, -6, ये x डैश हो जाएगा। उधर भी बढ़ाना चाहो तो आप लाइन को बढ़ा सकते हो। तो देखो बेटा संख्या रेखा हो गई नहीं है। अब इस संख्या रेखा पर आपको 4.5 दिखाना है माइनस का, तो माइनस का देखो x किधर है, इधर है माइनस का। देखो 4, और देखो ये जो अंतर लिया ना हमने, ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर का गैप है, और इस 1 सेंटीमीटर, सब जगह 1 सेंटीमीटर का अंतर है। इस 1 सेंटीमीटर के अंतर में 10 लाइनें मिलेगी आपको छोटी छोटी। तो देखो 4.5 है ना, तो 4 के बाद 5 छोटी छोटी लाइनें, 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा इस जगह पे। 4.5 है ना, इस जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो x बराबर 4.5, किसका, माइनस का 4.5, इस जगह पे आ जाएगा। आगे समझ में। तो ये तो हो गया आपके एक चर वाला। अब दो चर वाला, तो मैं पहले बताया हुआ, देखो हल तो हमने कर दिया ही है। x बराबर कितना आ गया, माइनस का 4.5। मैं जैसे दो चर वाला बनेगा तो आपको एक टेबल बनानी है, ये टेबल बनेगी, और टेबल में किसका मान चाहिए, x का और y का, कम से कम 2 मान, और अधिक आप कितने भी निकाल सकते हो। तो मैं 2 से ही कर रहा हूँ इसको। अब देखो यहाँ x का मान तो माइनस का 4.5 है, तो x का मान तो हर बार कितना आएगा, 4। जैसे वहाँ y का मान 3 था तो y का मान 3 ही लिखा, x का मान ये लिखना है माइनस का 4.5, यहाँ भी माइनस का 4.5। और अगला लेते आप, एक और डिब्बा लेते, एक और समीकरण बनाते, एक और मान निकालते, तो भी आप मान कितना लिखते, 4.5। अब देखो y का मान यहाँ है नहीं हमारे पास, तो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 0, और यहाँ 1 2 3, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, ठीक है ना, हो गया। अब ये बनते हैं, हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं ग्राफ। अब देखो ग्राफ में देखो एक लाइन तो बनेगी ऐसे, ये हो गया आपके कौन सा अक्ष, y अक्ष, और एक लाइन बनेगी ऐसे, ये कौन सा अक्ष हो गया आपके, x अक्ष, ठीक है ना। तो x इधर प्लस का, x इधर माइनस का, तो देखो ध्यान रखना आप लोग माइनस का, और y इधर प्लस का और y इधर माइनस का, कि यहाँ मान किसका अधिक है, जिसका मान अधिक हो ना उस तरफ आपको लाइन ये जो बना रहे हो ना वो ज्यादा लेनी है। जैसे x का मान ज्यादा है तो मैंने इधर ज्यादा ले ली, ठीक है ना ऐसे। अब देखो यहाँ 0, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, फिर 6 7 ऐसे आ जाएगा। उधर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, फिर 4 ऐसे आ जाएगा आगे, फिर 1 प्लस का 2, फिर 3, फिर 4, नीचे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ऐसे लाइन आ जाएगी। अब देखो बेटा क्या लिखा है, अब देखो इनको दर्शाते हैं। तो अब देखो डायरेक्ट भी बना सकते हो आप, x का मान माइनस का 4.5 है ना, तो x का मान दे रखा है तो लाइन बनेगी y के समांतर ऐसे। पहले y का मान दे रखा था तो लाइन ऐसे x के समांतर बनी थी, अब y के समांतर ऐसे बनेगी।
अब 4.5 है ना, तो देखो ये 4.5 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है 4.5, इन दोनों के बीच में मतलब 4 के बाद छोटी छोटी कितनी लाइन है 5, तो यहाँ आ जाएगा लाइन आपके ऐसे बनेगी, चाहे तो आप चेक कर सकते हो। x का मान माइनस का 4.5, ये रहा माइनस का 4.5 है, और y का मान 0, तो 0 यही होता है, मतलब इसी जगह पॉइंट आ जाएगा। अब x का मान माइनस 4.5, ये रहा माइनस 4.5, y का मान कितना 1, ये रहा 1, तो इधर से 4.5 के सामने और इधर से 1 के सामने यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो आगे दोनों बिंदु, अगर तीसरा बिंदु लेते आप तो वो यहाँ आ जाता, चौथा लेते तो यहाँ आ जाता, और जो लाइन बनती है आपके वो ऐसे बनेगी, ठीक है ना। मतलब किसके समांतर, ये वाला जो दे रखा है ना आपके y एक्स इसके समांतर बनेगी, ठीक है। तो अब यहाँ के निर्देशांक लिख सकते हो, जैसे यहाँ के निर्देशांक तो कितने हैं, x का तो है 4.5 माइनस का, और y का कितना है 0, यहाँ का देखो x का तो है माइनस का 4.5 और y का कितना है 1, और ये वाली जो लाइन बनी कौन सी समीकरण की है, इस समीकरण की है, ठीक है ना। तो क्या नाम बताओ, 2x + 9 बराबर में 0, तो ये आपके आलेख कंप्लीट बनकर तैयार हो गया। तो इस प्रकार से एक चर वाला बनेगा और इस प्रकार से दो चर वाला बनेगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, प्रश्नावली भी आपके समाप्त हो गई 4। आपको कितनी अच्छी लगी कमेंट करके मुझे आप जरूर बताएं, ठीक है ना। और अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि मैं आगे की जो प्रश्नावलियां हैं वो कंटिन्यू मतलब लगातार जारी रखूं, ठीक है ना। मुझे भी मजा आए और आपको भी मजा आए। उतारो।